धर्म कर्म आदि धार्मिक अनुष्ठान कर्म करे तो वाम भाग में क्या मैं अवश्य विराजमान रहूंगी। ठीक, अगर तुम पूजा पाठ करके अगर तीर्थ यात्रा जाना छवा तो मेरा बगैर वो कार्य सफल नहीं हूँ। अगर तुम मन वाले मिता पर पकड़ रखना तो तब मैं क्या आपके वाम भाग में आने के लिए क्या हूँ तैयार हूँ। वाला समझो कैसा। अच्छा, ओम पूजिता यथा सर्वे पितरो भवाभिः ततेषा भक्तिर् निज कर्म कुर्या मामांग मायाम तदा त्वदीयं जगत कन्या वचनम चतुर्थ्यम तुषुर वचन पुनीच कन्या। बल मेरी सदा प्रार्थना है कि रत्नमयी धातु युक्त अनेक विचित्र आभूषण का लेन देन नहीं करना चाहिए। यदि विवाह की जड़ होती है तथा उस प्रकार आप अपने माता पिता को क्या सम्मान करते हैं तो उसी प्रकार मेरे माता पिता को भी क्या सम्मान देना पड़ेगा तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्म अनुष्ठान कार्य ईश्वर के भक्त बने रहेंगे। तो मैं आपके वहाँ मांगू भाग में क्या जैसे आप अपने माता पिता का क्या है सम्मान करोगे कि भाई मेरा पिताजी छीनी माता उन्हीं अपना सास ससुरों भी क्या सम्मान कर पड़ो। अगर ये वचन मंजूर था तो तब मैं तुम्हारा बा मांगू मानो होना की चथो तैयार छो। वाला क्या समाचार बता भाई। ठीक है ना जोर से भी है। कुटुंब रक्षा वरणी यदि तुम बल हे स्वामी तुम्हारे साथ परिवार के लिए तथा बुढ़ापादि में विभिन्न अवस्थाओं में जो जो मुझे इच्छित हो उसको सदा प्रदान करना तथा यदि तुम परिवार एवं पशुओं की रक्षा एवं पालन पोषण करने धर्म पर निवारण करोगे तो मैं आपके वहाँ मांग में क्या है प्रवेश करूंगी। अगर कहे मतलब मुझे बताया नहीं चाह और मेरा गोर पर चोट रखे जिन घास काटी हुई लाड़ पाड़ो यार बस में डाल तुम गोर कर पाड़ो है ना। अब हुएगा पर वचन चाहिए है ना। ठीक है। अच्छा, बल अयं यदो धन्यादिकानां दृष्ट्वा निवेश च गृह निधाय वामांग मायाम तदा त्वदीयं नगत दक्षिण पार्श्वेतः। चौथ वचनम मुनीच कन्या बल अपनी व्यवसाय में अर्जुन जब कभी लेन देन धन धान्य को देख कर मेरी मंत्रणा की निवेश करें तथा पालन पोषण हेतु कुछ भी धनादि घर पर भी रखें। जब तक तुम्हारा लेन देन कारोबार से संबंधित परिवार से संबंधित ये प्रपड़ धारण भी बचेगी नहीं तो बिल्कुल बक्सरी तक करें कम पहुँचे दिनों के लिए भाई है ना। तो मेरी इच्छा की क्या है कि कहीं पे लेन देन नहीं करोगे। अगर ये वचन मंजूर है तो तब मैं आपके क्या वहाँ भाग में आऊंगी। सुशील बच्चा कितनी जल्दी जी तदायाम यदि पूजयेता वामांग मायाम तदा तदीयं वचनं च कन्या च वचनं पंचमम्। ये मकुनी च कन्या यदि आप जन कल्याण हेतु मंदिर जलाशय तालाबों या कुओं में झील आदि में पूजन अर्चना अथवा निर्माण करे सदा मुझे भी साथ में रखें। अगर कहीं तुम मंदिर बनवाने या फिर देव पूजन करवाने या फिर कहीं मंदिर बनो तो कहीं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करवाने तो क्या है बिना मेरी आज्ञा की ये काम नहीं करोगे और करोगे तो मैं सभी तक रखना पड़ो। चाहे वो देवालय में जाना हो मंदिर जान हो या कहीं भी जान हो या तो तब तक क्या है ये सफल नहीं है। क्योंकि ये बेदी मजाक नहीं होना चाहिए। ये जो बेदी बनी थी ये कभी अपना पड़े स्तंभ चिन्ह जन बुए बाप दे दादा घर का 4 स्तंभ चिन्ह उन्हीं को 4 स्तंभ चिन्ह। बिल्कुल ठीक है। तो ये स्तंभ का मतलब क्या है ये बेदी बनी थी ना अब जो हो तुम तभी पता चल भाई खैर फेरे का मेरे ध्यान चल जान को ये बाल लड़े होनी जब बाल अनोनसर फलों ये कुछ मान मर्यादा वाली चीज है। जब शिव पार्वती का विवाह हुआ तो पार्वती ने ठान ली कि मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। कहले तो खबीर से बल जिंदा अगर विवाह करना है तो अपने अंग भंग क्या है अग्नि को साक्षी रख के भार रखने पड़ेंगे।
तब जाके क्या है मैं विवाह करूँ, तब जाके वेदी को निर्माण हो। अब ये मत क्या है क्यों आम और डाल क्यों लगे सकदा फूलीदार क्या होना चाहिए ना, कोई मतलब। अब जब शिव जी को तो एक बाल भी अगर टूट के आई तो क्या भैरव प्रकट हो जाओ, रुद्र रूप प्रकट बोलते हैं जिसको। तो उसका विधान ये दिया गया है कि जो क्या होता यो अर्ध गंगा मनी क्या गंगा को रूप से ना वो यकीन करी। अब क्या हुआ को फूल ढकाई जो नेत्र माना गया है शिव का, तब तो कपड़ा उसका पूजन ऐसे नहीं है। ठीक है, जितने ये है ये पीलो कपड़ा ले रहे हैं, शेष नाग है जो गले का सांप है शिव का वो फंदा मारियो। अग्नि को साक्षी रखा गया है, जो 16 अस्त्र शस्त्र है किसके शिव के जो रख सके, तब जाके पार्वती ने विवाह किया। आजकल लोग होता सौक्षणी की तीर्थ के नारे तो वो रह सकते हैं तरह है वो नहीं, वो तो खाली शौक और फैशन बन गया बैग कुछ नहीं होता। और ये एक बार बार नहीं होता, जीवन एक इंच। आजकल का टाइम है कि तुम लोग अपने पसंद का ना हो, पर वो पारिवारिक तौर पर भी जीवन पूर्ण माँ बाप का उनका खर्च करना चाहिए, तुम भी करना चाहिए। आजकल कई जगह हम दिखाना चाहो कि भाई हम तुम्हारा गोए बाबू दगड़ रेंट किए फिर भी प्यार गोए बाप ने देखना उन पैदा यहाँ का बाहर निकाल के बुढ़े ना तुम लावारिस करना छोड़ दिया। पहले देवता वो है जिनके पीछे हम है, जिनके पीछे हम है, पहले देवता वो है चित्र बराबर देवता नीचर मामा बराबर। अभी न तुल कह रही हूँ असली सुहाग ये है जो मामा लाता है। तो तब जाके प्रथम क्या है मामा को बोला गया कि मामा या तो सब होना लेकिन भाई के लिए सुहाग चाहे गरीब हो या पर पहल बन जो ना तो मामा ही बना किसी का चीज का विधान और सोच समझी की इनके हंसी मजाक का फिर जगह था पर यू काम हो चेल बार भगत नहीं ये वाली सोच समझी की। और परिवार चलाना का क्या हमारी ई हम आ जाए हम तुम्हारे ब्याह कराना चाहो तो हमारी ई आशीर्वाद है कि तुम्हारे क्या था खूब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की खुलिया फलिया खूब ठीक। पर यह है कि हमारा आशीर्वाद भी तब से जब तुम ये कर्म कर लिया। नामे पनानाम सविधि सखीनाम धुतम वनाम धूर्यसनाम भजस्वित वामांग मायाम तदत्वधीयम वचनम च कन्याम षष्ठम वाक्यम छठों वचनम कन्या भूचा। यदि मैं कभी भूलवश अप्रिय वाक्य बोल दूं तुम कहे भगत अब जब हम 4 भांडा रंग तुम पर जगह पीछे है ना कह बार तुम नहीं बोल रहे ये अच्छा लगा बैठे हैं ना क्यों बोल रहे अब बाज भगत बोल दिया तीन सा के फुलाम ने उन भीतर में टोक लिया है ना पर इनकी सभा कर दी नहीं वो तो बोल नहीं बोल बोल नहीं से और रूम में होएगा दिन बटन ले याला कना से सुतार के नहीं प्यार पर हुआ तब एक बचन नहीं जान ना ये है कि अगर कहे भगत भी बोल भी जो तो भाई नाराज न हो यहाँ पर अगर यो वचन मान जोड़ तो तब तुम्हारा बाम आऊंगा मान हाँ परस्य कांता यदि कांत विवाह कन्यादान में और व्रत उपासना आदि में आंचल ग्रंथि को लेकर के आपकी संगनी हो गई जिसमें मैं आपका आधा क्या पुण्य ग्रहण करूंगा तुम कर्म कर लिया वहाँ को आधा पुण्य को भारी जब कमे लेला जब जाना है ना ये है कि चाहे पूजा कारा चाहे तुम कमाए कार तुम आधा भागीदार भी अगर तुम एक किलो तो आधा किलो में चला देखे तुम बोलने की छुट्टी पाओ है दुई चीज पता भी बात को नहीं बोल सकता ना है ना तब से क्या अगर तुम वचन मन होता ठीक है अब सो लिया तो 7 वचन तो तुम बोली अब 9 बोलो चाहिए एक वचन ओम आदो धर्म परायणा कुटुम सुखदा तथा प्रियभाषिणी क्रोधालस्य विवर्जिता सुख करे नित्य। पहले स्त्री का धर्म पालन करता सुख शांति देने वाली तथा प्रिय वाणी बोलने वाली और क्रोध व आलस्य को सदा त्यागने वाली।
अब यहाँ मतलब समझना एक इंडियन की 10 बजे तक घड़ी पी नजर तर बुआर तब आलस्य को त्यागना पड़ेगा इनके सास भी देनी शुभेच्छा बड़े पिघली बुआर चा पी आलस्य को क्या है त्यागना पड़ेगा और अपना म्यार बुए को मोटी सेवा पानी कन पड़ले मीठ बाणी इनकी सबूत का घटा हां बाज बग बोले ना ये बुजुर्ग अलग नहीं पकड़ा ऐसे नहीं बोलना क्योंकि देव के समान है वो हमारे माता पिता है तो उनका सम्मान आपको क्या है करना पड़ेगा तब क्या है मैं आपको वाम भाग में बिठाने के लिए तैयार हूँ मन जोड़ता है हाँ ना मैं कुछ नहीं होता कदों का फोन है नहीं जी अगर ताकत दिखाएगा तो उनके सरासर हो जाओ पीछे ना इकट्ठा करो उसको दीदी ना तुम्हारे सरासर करो माला थोड़े ऊपर करो कभी नहीं बात नहीं कर